नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये नज़ारा है फरीदाबाद के सेक्टर 10 स्थित कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी करण सिंह दलाल के निवास का, जहां पर आज फरीदाबाद की सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए कई लोग पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, बीती शाम को हरियाणा प्रदेश के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कई लोग कांग्रेस पार्टी में फरीदाबाद जिले से शामिल हुए। आपको बता दें, जिनका श्रेय फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पंजाबी नेता राजेश आर्य गाबा और फरीदाबाद क्षेत्र के रहने वाले जो है विजय किशन, जो कि हरियाणा जो भीम आर्मी के हरियाणा उपाध्यक्ष हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सभी लोगों का आज स्वागत जो है फरीदाबाद के सेक्टर 10 स्थित चौधरी करण सिंह दलाल के निवास पर किया गया। वहीं चौधरी करण सिंह दलाल के नेतृत्व में ही इन सभी ने बीती शाम को ज्वाइनिंग की थी और उनका धन्यवाद करने के लिए आज राजेश आर्य और विजय किशन पहुंचे थे अपने तमाम समर्थकों के साथ, और सभी को जो है कांग्रेस का पटका भी पहनाया गया और सबका पार्टी में स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर जो है कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। उनमें जगन डागर थे और रोहित सिंगला थे और कई नेता मौके पर मौजूद थे। वहीं इस मौके पर उन सभी से हमने बातचीत भी की है और उन्होंने अपने विचार रखे और प्रदूषण के ऊपर करण सिंह दलाल ने भी बड़ी बात कही। वहीं आपको बता दें, 36 बिरादरी का उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज पार्टी का शामिल हुए हैं वह 36 बिरादरी के तो साथ है, लेकिन हरियाणा के जो सीएम है, जो पंजाबी सीएम है, उसके ऊपर भी राजेश आर्य और जो है जगन डागर ने बड़ी बात कही है। आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही आज का ऐतिहासिक दिन है, जब भाई राजेश आर्य जी और हमारे भाई जगन डागर जी, हमारे भाई अनीश पाल जी, हमारे भाई अनिल शर्मा जी, भाई रोहित सिंगला जी और भाई संचित कोहली जी, जो सब मिलकर के जो प्रयास पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कर रहे हैं, और इलाके के बहुत ही जो हमारे एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं भाई विजय किशन जी, उनको ये पार्टी में जो लेकर के आए हैं। और आज भाई विजय किशन जी अपने तमाम साथियों के साथ जो पार्टी में शामिल होकर के पार्टी को जो इन्होंने एक नई ऊर्जा देने का काम किया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई विजय किशन जी और उनके सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो ये फरीदाबाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इनका इलाका आता है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। जब हरियाणा के अंदर और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो भाई विजय किशन जी और इनके सभी साथियों का हर तरीके से हमारी पार्टी मान करेगी, इनका पूरा सम्मान करेगी। और कल भाई विजय किशन जी अपने साथियों के साथ, भाई राजेश आर्य जी के साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से उनके निवास स्थान पर मिलकर के आए हैं, जहां विधिवत तौर पर विजय किशन जी और उनके साथियों को पार्टी में शामिल किया गया। तो हमारे तमाम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के लिए भाई विजय किशन जी और इनके साथियों का आना पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी ताकत हमें मिली है। हम भाई विजय किशन जी और उनके सभी साथियों का हमेशा हर तरीके से आदर और सत्कार करेंगे और कंधे से कंधा मिला करके अपने इलाके की जो दुख तकलीफें हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरोजगारी पूरे देश के अंदर जो बढ़ी हुई है, जो महंगाई की मार गरीब आदमी के ऊपर पड़ रही है, जो भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर, देश के अंदर बीजेपी के राज में फैल रहा है, और जो प्रदूषण का माहौल फरीदाबाद में एक गैस चैम्बर के तौर पर फरीदाबाद के लोग मजबूर होकर के इस जहरीली हवा में जीने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, इनको मिलकर के भाई विजय किशन जी और इनके साथियों के साथ अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और भाई राजेश आर्य जी का
भाई अनिश पाल जी का मैं विशेष करके धन्यवाद करता हूं, जो इनके प्रयास से कांग्रेस पार्टी को आज भाई विजय किशन जी और इनके साथियों के शामिल होने से इतना बड़ा बल मिला है। वो इनकी मेहनत है, इनका प्रयास है। और भाई विजय किशन जी नेता, जैसे भाई विजय किशन का नाम है, आज हमारी पार्टी में जुड़े हैं, तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात। प्रदूषण के खिलाफ अभी आपने हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन किया था, बड़ा कामयाब प्रदर्शन रहा था, लेकिन एक बार फिर से जो है जनता की नज़र है कांग्रेस की तरफ कि अगला कदम आपका क्या रहेगा प्रदूषण के खिलाफ? बहुत जल्दी ही हम प्रदूषण के, जो सरकार आज भी हमारे धरना प्रदर्शन के बाद भी जागृत नहीं हुई है और प्रदूषण को रोकने का कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो हम सभी साथी बहुत जल्दी ही अपना जो प्रदूषण को रोकने के लिए जो हमारा आंदोलन क्या होगा, अगला हमारा कदम क्या होगा, बहुत जल्दी ही हम प्रेस के साथियों को बुला करके घोषणा करने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर सरकार ये समझती है कि हमारे फरीदाबाद के बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे बच्चे या बीमार लोग इस प्रदूषण की मार को ऐसे ही झेलते रहेंगे, तो इनको ये गलतफहमी है। हम सरकार को मजबूर करेंगे, विवश करेंगे और आने वाले दिनों में फिर से एक नया कार्यक्रम सरकार के विरोध में, प्रशासन के विरोध में हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसकी 1-2 दिन में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, हमारा हमेशा भरसक प्रयास रहेगा चौधरी करण सिंह जलाल जी के नेतृत्व में। उनका बिल्कुल क्लियर संदेश है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता है, हमें आखिरी छोर तक के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। हमारा एक ही लक्ष्य, हम उठते बैठते जागते सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास हमेशा लगा रहता है। अरे जी, जैसा देखा जा रहा है विजय किशन जी दलित समाज को लेकर आए हैं, इसमें अल्पसंख्यक भी हैं और आप पंजाबी समाज से भी जो बिलोंग करते हैं, तो और लोगों को हर तरह के समाज को एकजुट करने में, क्योंकि आज की डेट में भाईचारा खत्म होता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे करमदलाल जी के नेतृत्व के साथ? देखिए, हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं उनका कि उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि फरीदाबाद शहर जो पंजाबियों में पंडित नेहरू जी ने फरीदाबाद शहर को बसाया था, कांग्रेस पार्टी ने पंजाबियों को बसाया था और उन पंजाबी भाइयों ने फरीदाबाद को एक गौरव और एक रूप दिया था। आज मंत्री जी ने जो पंजाबी वर्ग कांग्रेस पार्टी से किसी कारण से नाराज है, पार्टी से दूरी बनाए रखा है, हम भरसक प्रयास करेंगे अपनी पंजाबी समाज को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का, क्योंकि उनका अधिकारों का हनन हुआ है। उस हनन की हम मंत्री जी से आशीर्वाद से उनको दोबारा वो अधिकार दिलवाने का प्रयास करेंगे। पंजाबी समुदाय को फरीदाबाद जिले में मजबूत करेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और कांग्रेस पार्टी की आगामी सरकार में उनकी भागीदारी निश्चित जरूर करवाएंगे। जो मुख्यमंत्री हैं वो तो पंजाबी हैं, क्या उनसे नाखुश है हरियाणा की जनता? देखिए, मुख्यमंत्री 36 बिरादरी का होता है, कोई एक अलग विशेष जाति का नहीं होता है। हर एक जाति का अपना एक अलग ही महत्व है और अलग ही भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि मैं पंजाबी समुदाय से हूं कि मैं 36 बिरादरी का नहीं करता, या चौधरी करण सिंह दलाल जी वो 36 बिरादरी, पर सबको एक समान अधिकार मिलना बहुत ही जरूरी है। पंजाबियों की बात हो रही है, इस वजह से पूछा गया नहीं पंजाबियों के लिए। आप देख सकते हैं फरीदाबाद में पंजाबियों के लिए क्या किया गया है, कितनी भागीदारी है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इतना बड़ा वर्ग पंजाबी समूह का फरीदाबाद के अंदर निवास स्थान रहता है, इस लोकसभा के अंदर उनकी भागीदारी है, पर कहीं पर भी अगर कोई भागीदारी की बात आती है तो वो शून्य के बराबर है। और यही संकल्प लेकर मैं अपने माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पंजाबी समाज का जो अधिकार है, जो उनका हक बनता है, वो उन्हें जरूर कांग्रेस पार्टी में दिलाएंगे। इसी आस्था के साथ हम अपने समाज को एक एक घर में जाकर जोड़ने का भरसक प्रयास करेंगे। आज वास्तव में हमारे भाई ने जो दलित समाज से आते हैं, आज आप देख रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में आज नौजवान साथियों को लेकर आज हमारे माननीय चौधरी हुड्डा जी में, हमारे माननीय करण दलाल जी में जो आस्था दिखाई है, ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार, और ये हमारी पार्टी का आने वाले टाइम में इससे मतलब सिद्ध हो रहा है कि अब हमसे आम लोग भी और हर बिरादरी का लोग जितनी खुशी से जुड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का है,
तो ये बड़े हमारे लिए तो गौरव की और खुशी की बात है। दिवाली का त्योहार अभी गया तो लगातार ऐसे उपहार मिलते रहेंगे आगे भी? बिल्कुल उपहार मिलते रहेंगे। अभी अपने राजेश भाई साहब ने जो एक बात कही है ये बड़ी सराहनीय है कि उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ हम कांग्रेसी होते हुए अनीश पाल जी जो हमेशा एक कांग्रेस के जो हर परिस्थिति में ये दो शख्स हमारे ऐसे थे जिन्होंने किसी भी कीमत में कांग्रेस का हमेशा साथ दिया, लेकिन आज उनका जब दर्द छलका तो हमारी भी आंखें खोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जी हमारे रग रग में जवाहरलाल जी की पार्टी है, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ने किसी वजह से फरीदाबाद में जो इनका सम्मान नहीं दिया, आज हम दोबारा से उस सम्मान को दिलाने का काम हमारे माननीय दलाल साहब जी करेंगे और हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी करेंगे। और निश्चित तौर पर आज जो राजेश भाई ने कहा कि भाई भले ही पंजाबी वर्ग से उनका मनोहरलाल खट्टर जी आते हों, लेकिन उन्होंने तो अपना नाम ही खट्टर हटा दिया, वो मनोहरलाल लिखते हैं। और ये भी बड़ा प्रश्न आज राजेश आर्य जी और अनीश पाल जी ने कहा कि पंजाबी तो है नो डाउट, लेकिन उन्होंने पंजाबी वर्ग के लिए किया कुछ नहीं है। और हमारे फरीदाबाद को तो निश्चित तौर पर बहुत नजरअंदाज किया गया है। और आज राजेश आर्य जी ने, अनीश पाल जी ने एक कहा है कि जी हम तो घर घर जाएंगे और पंजाबियों की सभा करेंगे। 2 विधानसभा में हमारा अधिकार है, या वो बड़कल विधानसभा हो या अपना फरीदाबाद 89 कह लो, तो उनका तो जायज बात आज राजेश आर्य ने की जी। उनका हक पंजाबी बिरादरी को मिलना चाहिए। जब हर बिरादरी का अधिकार मिलेगा तो हर बिरादरी जुड़ेगी। पूरा साथ रहेगा? बिल्कुल नहीं, जो सम्मान की लड़ाई है, ये पार्टी एक बिरादरी की नहीं होती, ये समस्त 36 बिरादरी की वो होती है। और फरीदाबाद में तो हमारा जो पंजाबी समाज है वो सबसे ज्यादा सम्मानित और सबसे बड़ी जनसंख्या में है। और आज उनको नजरअंदाज करना पंजाबी समाज को, तो ये किस कारण क्या हुआ है, तो बाकी तो हमारे जो माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वो एक सभी जाति सभी धर्मों के लोग को लेके चलते हैं। तो आज राजेश जी जो कह रहे हैं कि जो सम्मान आज हुड्डा साहब जी ने अपने साथ बिठा के जो राजेश जी को दिया वो गदगद है। उसी गदगद को होकर आप देखो कितनी भारी तादाद में लोग आज धन्यवाद करने हमारे चौधरी करण दलाल जी का आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर इनके सम्मान की आवाज माननीय चौधरी करण दलाल जी उठाएंगे। और हुड्डा साहब अपने आप वो 36 बिरादरी के चारों धर्म के हैं, कहीं कोई बात अगर रही है तो इन 2 नौजवान साथियों ने अपने पंजाबियों की जो बात उठाई है वो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी मोहर लगाने का काम करेगी। और इनको या बड़कल से इनका हक दें या ये 89 से इनका हक दें, इनका हक है, तो ये अपना हक लेने के लिए ये काबिल हैं। राजेश जी और अनीश पाल तो शहर की हर जन तक गली गली तक पहुंचे हुए बहुत कदावर लोग हैं। ये हमारे इसमें कई पंजाबी भाई हैं, हमारे अशोक अरोड़ा जी भी हैं, अपने AC चौधरी जी भी हैं, तो वो सब पंजाबी भाई राजेश जी कह रहे हैं कि जी हम अपनी आवाज उठाएंगे, तो ये धन्यवाद के पात्र है हमारा सहयोग अपने भाइयों के साथ। मोहब्बतों की दुकान खोल रहे हैं दोस्त, और मोहब्बतों की दुकान खुलती रहेगी। 5 राज्यों में खुलेगी, हरियाणा में खुलेगी, यही संकल्प है। और मोहब्बतों की दुकान का एक ही मतलब है, अगर हमारे साथ बुरा हुआ है, जब हम सेवा में आएंगे तो हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। ये राहुल जी की मोहब्बतों की दुकान खुली है, विजय किशन भाई इस मोहब्बतों की दुकान में शामिल हुए हैं, राजेश भाई का, जगन भाई साहब का, दलाल साहब का, सभी लीडर्स का आशीर्वाद है। ऐसी मोहब्बतों की दुकान पूरे आपको हरियाणा में बहुत शीघ्र नजर आएगी। राजेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी मेहनत से भाई हमारे जगन डागर जी हैं, अनीश पाल जी हैं, बड़ी मेहनत करी है इन्होंने, और उसी मेहनत का नतीजा है आज इतनी बड़ी शख्सियत को इन्होंने ज्वाइन कराया है कल। और आगे लगातार प्रयास रहेगा कि इसी तरह से हम भी सारे मिलके और घर घर तक कांग्रेस को पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। लास्ट में अपील चाहेंगे लोगों से, लोग कैसे कांग्रेस से जुड़े, क्या अपील करना चाहेंगे? 9 साल हो गए हमारे यहाँ हरियाणा में बीजेपी को। हर आदमी दुखी है, हर वर्ग दुखी है, रेहड़ी वाले से लेकर व्यापारी तक, मजदूर तक, किसान सब दुखी हैं। तो उसी चीज़ को हम उनके सामने रखेंगे कि भाई हमारे साथ जुड़ें और इस गूंगी बहरी सरकार को भगाने का काम करें और कांग्रेस के साथ अपनी आस्था जुड़ें। हम उनके बारे में उनकी खूबियाँ बताएंगे कि भाई कांग्रेस में ये है और हमारे साथ ये हो। ऊर्जा मिल रहा है, भरपूर मिल रही है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था और कहा था
कि आने वाले समय में कांग्रेस, जो दलित समाज कांग्रेस से हट गया था किन्हीं कारणों से, जातिवादी राजनीति के कारण, आज पूरी आस्था के साथ में, जैसा कि राहुल गांधी जी ने आज हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी दलित समाज से हैं। अगर प्रदेश की बात करें तो वो भी दलित समाज से हैं। तो दलित समाज को नेतृत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं, उनको मान सम्मान भी दे रहे हैं। उसी कड़ी में ऐसी भ्रष्ट सरकारों से निजात पाने के लिए जो दिन प्रतिदिन दलित समाज के ऊपर देश और प्रदेश में अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके हक और अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए हम पहले से ही, लगभग 3 महीने पहले से ही राजेश जी और अनीश पाल जी के प्रयास थे कि भाई कांग्रेस में आप आएँ और जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ लड़ाई लड़ें और इस भ्रष्ट सरकार को भगाने का काम करें। तो हमने पूरा निर्णय लिया। बाबूजी का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए और उन्होंने जो मान सम्मान हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ पे दिलाया राजेश जी के नेतृत्व में, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी कि आप लगातार सच की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। आज सोशल मीडिया के लोगों की वजह से ही सच की आवाज़ जो है ऊपर उठ रही है, वरना तो जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये तो पूरा सरकार के हाथों बिका हुआ है। मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, चौधरी करण सिंह दलाल जी के बारे में कहना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। आज एक ऐसे शेर व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं जो लोगों के, अपने ही नहीं लोगों के हक और अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाकर के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आगे जो समय है उसको काम करके दिखाएंगे और अपना कद इनके सामने अपने आप बढ़ाएंगे। आशीर्वाद लगातार इनका ताकि मिलता रहे।